अब हम पढ़ेंगे स्पिंगोलिपिड के बारे में। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास स्पिंगोसिन मॉलिक्यूल, ये है हमारे पास स्पिंगोसिन मॉलिक्यूल। जो हमने फैटी एसिड अटैच करेंगे वो किस ग्रुप के साथ करेंगे, इस अमाइन ग्रुप के साथ, ठीक है, इस अमाइन ग्रुप के साथ अटैच करेंगे। हमने एक फैटी एसिड को इसके साथ अटैच कर दिया तो ये बन गया हमारा सीरामाइड। अब सीरामाइड के साथ हमें क्या अटैच करना पड़ेगा, फॉस्फेट। अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देंगे, फॉस्फेट ग्रुप, और उसके साथ फिर ये अटैच कर दिया हमने कोलिन को, ये है कोलिन, ठीक है। और कोलिन को अटैच कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कोलिन स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। अगर इस फॉस्फेट के साथ अगर हम किसी स्पिंगो के लाइक किसी कार्बोहाइड्रेट की मोइटी को भी अटैच कर सकते हैं तो हमारा बन जाएगा स्पिंगो, तो बन जाएगा सेरेब्रोसाइड्स, ठीक है। अगर हम इसके साथ गैलेक्टोज एनेसिटाइल ग्लूकोजामीन, लैक्टोज एंड ग्लूकोज को जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा, गैंग्लियोसाइड। देख सकते हो आप गैंग्लियोसाइड के अंदर क्या होते हैं, एक से ज्यादा क्या अटैच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अगर इससे ज्यादा अटैच क्या करते हैं हम इसके साथ है, देखो बन गया सीरेमाइड, स्पिंगोसिड के और फॉस्फोकोलिन अटैच है तो स्पिंगोमाइलिन। अगर इसके साथ ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट है तो क्या बनेगा हमारा, अगर एक से ज्यादा हमारे पास इसके साथ अटैच कर दिया हमने किस क्या मोनोसैकेराइड्स तो क्या बन गया हमारा एक गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है। ये हमारे पास गैंग्लियोसाइड्स, ये लैक्टोसाइल सिरामिड है। अगर एक अटैच है तो उसको कहेंगे ग्लोबोसाइड्स और एक से ज्यादा अटैच है तो गैंग्लियोसाइड, ठीक है। अगर इसके साथ सियालिक एसिड अटैच हो जाता है तो क्या बन जाता है हमारे पास, ये तो हमारे पास बन जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि फॉस्फोलाइपेज किस तरीके से क्लीव करते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉस्फोलाइपेज ए है, वो क्या करेगा, इस फैटी एसिड को अलग कर देगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फॉस्फोलाइपेज A2, ये क्या करेगा, ये इस फैटी एसिड को सेपरेट आउट कर देगा किससे, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से, ठीक है। और फॉस्फोलाइपेज C है, ये हमें क्या देगा, फॉस्फेटेड शुगर देगा, ठीक है। अगर फॉस्फोलाइपेज D का इस्तेमाल करेंगे तो क्या देगा हमें, विदाउट फॉस्फेटेड शुगर को हमें दे देगा, ठीक है। जिसके अंदर क्या नहीं होगा, ये वाला फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन और फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे दो, ये वाले दो फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे। ये था हमारे स्पिंगोलिपिड्स। इसके बाद आते हैं हमारे, इसके बाद आता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है कि स्ट्रियोल है, स्ट्रक्चर लिपिड है, मेम्ब्रेन कहाँ मिलेगा, यूकैरियोट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या होंगे हमारे पास 5 रिंग्स होंगी। पहली रिंग ये 6 कार्बन की ए रिंग है, 6 कार्बन की बी रिंग है, और सी रिंग है वो भी 6 कार्बन की है, एक 5 कार्बन की डी रिंग है, और जिसके साथ अटैच है एक शुगर, ये अटैच है एक हाइड्रोकार्बन चेन। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे स्ट्रियोल का। अगर इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये होगा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल में। स्ट्रक्चर ऑफ द 5th ग्रुप मेंबर लिपिड इन स्ट्रियोल न्यूक्लियस कंटेनिंग 4 फ्यूज रिंग, जिसके अंदर 3 है वो 6 कार्बन की है एंड 1 है वो हमारे 5 कार्बन की। द स्ट्रॉइड न्यूक्लियस ऑलमोस्ट प्लेनर एंड रिलेटिव रिजिड फ्यूज रिंग not allow the rotation among the carbon-carbon bond. Cholesterol is the major striol in animal tissue
इज ए एम्फीबेटिक नेचर। इसके पास पोलर हेड ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन 3 पे। एंड नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन है स्टीरियोस की, वो किस कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन नंबर 70 पे। अबाउट एज लॉन्ग 60 कार्बन 40 एसिड एक्सटेंड फ्रॉम द सिमिलर स्टीरियोल आर फाउंड इन अदर यूकैरियोट। प्लांट के अंदर जो देखने को मिलेगा उसको कहा जाएगा स्टिग्मा स्टीरियोल, ठीक है। और एर्गोस्ट्रोल है वो कहाँ देखने को मिलेगा, फंजाई में। बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज स्टीरियोल। A few species bacteria however can incorporated exogenous striol into their membrane. This striol all eukaryotes are synthesized from the simple carbon isoprene subunit. They are the fat soluble vitamin जैसे क्विनोन है, डोलिकोल है, डिस्क्राइब है। And additional to their role of membranes constitute striol so as a precursor for variety of products with specific biological active steroid hormones. For example, a potassium biological signal that regulate the gene expression and bile polar derivative of the cholesterol act as a detergent in the intestine, emulsify किसको करेगा, फैट को, make the more readily accessible by digestive enzymes. We retain cholesterol and other steroid later, ठीक है। ये था हमारा कोलेस्ट्रॉल। अब हम पढ़ते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी एंजाइम की कमी हो जाए तो उससे क्या होगा। जैसे सीरामाइड हमारे पास, ये है सीरामाइड से अगर हमारे पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की डिफिशियंसी है तो हमें जो डिजीज होगी वह क्या होगी, जनरलाइज्ड गैंग्लियोसाइड्स। फिर हमारे पास है ये एक सीरामाइड। अगर इसमें हेक्सोमाइनेडेज की कमी है तो हमें कौन सी डिजीज होगी, टेशस डिजीज। अगर सीरामाइड है उससे फिर गैंग्लियोसाइड है तो फिर सीरामाइड बनेगा। सीरामाइड से अगर ग्लूकोसार्बोसाइड की डेज की कमी है तो क्या कौन सी डिजीज होगी हमें, गाउचर। तो कौन सी डिजीज होगी, गाउचर। फिर सीरामाइड से अगर हमें स्पिंगोमाइलिनेज की कमी है तो हमें क्या कौन सी डिजीज होगी, पिक डिजीज। अगर अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज की कमी है तो हमें कौन सी डिजीज होगी, फार्बरी डिजीज। हेक्सोमाइडेज ए एंड बी की कमी से कौन सा डिजीज होगी, सैंडोफ डिजीज होगी, ठीक है। ये किसकी वजह से, ये क्या है, ग्लैक्टोज है। ये क्या हमारे पास एन-एसिटाइल ग्लैक्टोजामिन है, और ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, और ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है। फिर आता है हमारे इकोनोसाइड्स। इकोनोसाइड है वो प्रीकसर है हार्मोन्स, substance that act on the cell near the point of hormone synthesis instant being transported into the blood to act on cell by other tissue organ. These fatty acid derivatives have variety of dramatic effect on the vertebrate tissues. They are involved in the reproductive function, inflammation, fever and pain associated with injury or disease, in the formation of blood clots and the regulation of blood pressure, in the gastric acid secretion and various other processes important human health and disease. ये कहाँ से होंगे, इकोनोसाइड फ्रॉम द ड्राइव्ड, इकोनोसाइड कहाँ से ड्राइव्ड होगा, अरेकेडोनिक एसिड से। अरेकेडोनिक एसिड होगा कितने कार्बन का, 20 कार्बन का है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसके 5, 8, 11 और 14 ग्रुप पे क्या मिलेगा हमें, डबल बॉन्ड मिलेगा, 4 डबल बॉन्ड्स। जैसे 3 मेजर क्लासेस स्टार्ट होंगी इकोनोसाइड से, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये कितने हैं, 5 कार्बन रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम द चेन अरेकिडोनिक एसिड। देयर नेम ड्राइड फ्रॉम द, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड से द टिश्यू फ्रॉम द विच वर फाइव आइसोलेटेड बाय Bankett, Samuelson and Bagelstrom. The group of the prostaglandin were originally defined prostaglandin E. ये किसमें सॉल्युबल है, एथर्स के अंदर सॉल्युबल है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन F ये किसमें
Swedish phosphate buffer. Each group is contain numerous subtypes named as PGE, PG2, PGF1 and so forth. Prostaglandins have array of function. Some stimulate करते हैं किसको? Smooth muscle of uterus during menstruation and labor. Other effect on the blood flow to specific organ and weak and sleep cycle and are responsive to certain tissue hormones such as epinephrine and glucagon. Prostaglandin is third group of the body, elevate the body temperature and cause inflammation and pains. इसके बाद आता है हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन. थ्रोम्बोक्सिन है, ये 6 मेंबर रिंग है, कंटेन एन एथर. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेटलेट्स, एक्ट एज इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट and reduction of the blood flow to the site of the clot. ये क्या नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन इनको इनहिबिट कर सकती है. NSD इन दोनों को इनहिबिट कर सकती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को और इसको. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इनहिबिट देयर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन H2 which catalyze early step pathway the arachidonic prostaglandin thromboxane. फिर हमारे इसके बाद आता है ल्यूकोट्राइन्स. ल्यूकोट्राइन first found in the leukocyte contain 3 conjugated double bonds. They are powerful biological signal. For example, leukotriene D4 derived from the leukotriene A4 induce contraction of the smooth muscle lining of the lungs. Overproduction of the leukocytes contain tissue cause asthmatic attacks and leukotriene synthesis is the target of antihistaminic drugs such as pioglitazone. The strong contraction of smooth muscle of the lungs that occur during anaphylactic shock is a part of the potentially fatal allergic reaction in usual hypertensive, hypersensitive being seen penicillin and other agents. ये था हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन इकोनोसाइट पाथवे.